तो ये पायल आपकी नहीं है? नहीं। नील ने ये कन्फेस कर लिया है कि ये मर्डर उसी ने किया है, देन व्हाई? नील ने सुमिश का मर्डर किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सलोनी कैसी है? वो भी पुलिस स्टेशन में ही है। ये क्या कर रही हैं आप? अपने मंदिर में एक क्रिमिनल को ले जा रही हैं? सलोनी को क्रिमिनल कैसे कह दिया आपने अदिति सा? अभी तक उस पर लगा इल्जाम साबित नहीं हुआ है। खुशी से पसंद करके अपने घर में ब्याह कर लाए इसे, इसलिए नहीं कि मुसीबत पड़ने पर खड़े होकर तमाशा देखें हम। तमाशा तो इन्होंने बना दिया है भाभी साहब। हमारे घर में पुलिस का आना बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप को बेकसूर साबित कर दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता मैं इन्हें अपने पुरखों के मंदिर में नहीं जाने दूंगी। भाई साहब, मैं इस घर की बेटी हूँ, इतना तो हक बनता है ना मेरा। आपके हक पर सवाल नहीं, पर ठीक ही तो कह रही हूँ। घर के मंदिर को अपवित्र नहीं करूंगी मैं। भगवान मेरे साथ है और उनका और आप सबका आशीर्वाद भी। बहू रानी, हमें तुम पे विश्वास तो है, लेकिन कुछ सवालात भी हैं। क्या तुम सच्ची में शादी की रात उस होटल में गई थी? जी। किस लिए भाभी साहब, बताइए। चलिए। चलिए। आई नो मुझे लव सलोनी, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे बेगुनाह साबित करने की। उसे पूरी इज्जत के साथ इस घर में वापस लाएंगे, बशर्ते वो निर्दोष हो। बहुत बहुत शुक्र है भगवान का। मैं बस आपके फोन का ही रास्ता देख रही थी। कहाँ है सलोनी? नरपत जी है क्या घर पर? हाँ जी, यही है। मैं जरा नरपत जी से कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड। खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा नरपत जी, मेरी बात बहुत आराम से सुनिएगा। सलोनी और नाहर गोवा से वापस आ गए हैं, लेकिन सलोनी को इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है, कैसे हो गया। सिचुएशन बहुत सीरियस है, इसलिए हम लोगों को मिलना होगा, इत्मीनान से बात करना ही होगी। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा था कि आप लोग पुलिस स्टेशन जाकर एक बार सलोनी से मिल लें। शी विल फील बेटर। उसके अपने साथ होंगे तो उसे हिम्मत मिलेगी। जी। नाहर और पुलिस को तो सलोनी ने कुछ नहीं बताया। अब आप ही उससे पूछ सकते हैं कि सच क्या है, और मुझे लगता है कि वो आपको ज़रूर बताएगी। उसे समझाइएगा नरपत जी कि उसकी खामोशी इस सिचुएशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही है। जी, मैं बात करूंगा सलोनी से। क्या कह रहे थे समझी जी? पुलिस सलोनी को पुलिस स्टेशन ले गई। सलोनी
जाए, अगर वो छूट भी जाएगी तो क्या उसके ससुराल वाले उसे अपनाएंगे? इन प्रिंट्स को फौरन फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास ले जाओ। जी सर। सलोनी, ये सब जो हुआ कैसे हुआ? सलोनी बेटा, तूने तो कहा था तू घर की इज्जत बचाने के लिए घर के बाहर गई थी फेरे छोड़कर। इस तरह से तूने घर की इज्जत बचाई है। मेरा विश्वास कीजिए मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। तूने ही पुलिस से कहा ना कि तू उस रात होटल में गई थी। क्यों सलोनी? जब नील ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया था तो तुझे क्या जरूरत थी इस बात को कहने की? आप लोग नील के बारे में सब कुछ जानते थे, तो मुझसे ये बात छुपा के क्यों रखी? किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? हमारे सवालों के जवाब देने की बजाय तू अभी भी नील के बारे में ही सोच रही है सलोनी। माफ कीजिएगा, अब आप जा सकते हैं। बेटा, जो सच है वही बतलाना और डरना मत। हाँ? दीदी, ये वही सुमेश है ना जो? हाँ, ये वही सुमेश है शुभ्रा, लेकिन तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। मगर दीदी, मैंने कहा ना, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, चुप रहोगे तुम। प्लीज जाओ यहाँ से। इसका मतलब सलोनी की बहन मरने वाले को जानती है। ये सब क्या हो गया अंबिका? मेरी मासूम बच्ची और क्या क्या सहेगी? भगवान पे भरोसा रखिए, घर चलिए। समर, तुम लोग घर चलो, हमें समधी जी से मिलने जाना है। चलो अंबिका। मैं सलोनी को इस हाल में नहीं देख सकता। ये तुझे क्या हो गया है बन्ना? तू तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर लेता था, अब क्या हो गया? चलो उठो, अभी जाओ सलोनी से जाकर मिलकर लाओ। पता नहीं वो अकेली बैठी क्या सोच रही होगी। उसे विश्वास दिलाओ कि तुम उसके साथ हो। सलोनी, साथ फेरे लेते हुए साथ निभाने की कसम खाई थी आपने। मैं हमेशा से तुम्हारा हूं और रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन उसके लिए मेरा सच जानना बहुत जरूरी है सलोनी। सच क्या है सिर्फ तुम ही मुझे बता सकती हो। ऐसी कौन सी बात है जो तुम सबसे छुपा रही हो? ऐसा कौन सा राज है जो तुम मेरे साथ, अपने पति के साथ शेयर नहीं कर सकती?
प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरा इतना साथ दे दीजिए प्लीज। अगर तुम कुछ बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। I give a damn लोग कुछ भी कहें। मैं जानता हूं दीदी ने उसे बचपन से लेके आज तक लोगों के सिर्फ ताने सुने उन्होंने, उसके बावजूद किसी का बुरा नहीं चाहा उन्होंने, पलट के जवाब तक नहीं दिया। खुद ही को ले लो, तुम्हारी इस हरकत के बाद क्या उन्होंने तुम्हें गले लगा के तुम्हें माफ नहीं किया? आई नो समर, बट कंट्रोल योरसेल्फ। अगर हम ही टूट जाएंगे तो पापा जी, मम्मी जी और सलोनी दी को कौन संभालेगा? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी अंदर आइए। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मैं आपकी बहन शुभ्रा से बात करना चाहता हूँ। शुभ्रा से? जी, शुभ्रा घर पे ही है ना? हाँ। शुभ्रा, शुभ्रा। एसीपी साहब तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मुझसे? हाँ। घबराओ मत, जो कुछ भी पूछें सच सच बता देना, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। हाँ, सॉरी, लेकिन मैं शुभ्रा से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ठीक है। शुभ्रा, शुभ्रा प्लीज कोऑपरेट। सलोनी दी की जिंदगी का सवाल है। चलो। लेकिन समर, प्लीज चलो। सोमेश, सोमेश को जानती हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एसीपी को शुभ्रा से क्या पूछना है? वो कैसे आगे बीच में? क्या बात करनी होगी एसीपी को शुभ्रा से, वो भी अकेले में? क्या करूं, कैसे जाऊं उनके पास? समर, पुलिस वाले हैं तो क्या हुआ, हैं तो उस घर के मेहमान। अगर एक गिलास पानी भी नहीं पूछूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं आती हूँ। मैं सच में नहीं जानती उसे, कब से कह रही हूँ, आप बिलीव क्यों नहीं करते? और वैसे भी मैं झूठ क्यों बोलूंगी? एक्सक्यूज मी। यस? ओह, क्या कहती है रिपोर्ट? थैंक यू। सॉरी, ऑफिस से फोन था। हाँ, तो कहाँ थे हम? सोमेश, अच्छी तरह याद कीजिए, शायद नर्वसनेस में भूल रही हैं आप। जी नहीं। वेरी वेल, लेकिन मेरी जानकारी तो यही कहती है कि आप सोमेश को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। इट्स ऑल राइट, अगर याद आ जाए तो बता दीजिएगा, ओके? What was he asking? कुछ खास नहीं भैया, वो क्या? मैं बताती हूँ। मैंने इनकी बात सुनी। छुपकर शुभ्रा को अकेले कैसे छोड़ सकती थी? पहले से ही इतनी डरी हुई है। एसीपी ने पूछा क्या? सोमेश के बारे में, कि ये उसे जानती है या नहीं। सोमेश के बारे? शुभ्रा से क्यों पूछा? शुभ्रा,
एसीपी ने सुमेश के बारे में तुम्ही से क्यों पूछा? बाकी फैमिली मेंबर्स से तो नहीं पूछा? फॉर गॉड सेक शुभ्रा, अगर तुम इस केस के बारे में कुछ जानती हो तो प्लीज बोलो, चुप मत रहना। सलोनी दी की खातिर प्लीज। भैया कितनी बार कह चुकी हूँ मैं कुछ नहीं जानती। आपका भरोसा नहीं है मुझ पर? भरोसा क्या, मैं तो 100% श्योर हूँ कि इस पूरे सस्पेंस ड्रामे में शुभ्रा रानी जरूर इन्वॉल्व है। मैं आराम से बैठी हूँ और सब अपने आप हो रहा है। सच्ची भगवान जी, आपके घर में देर है, अंधेर नहीं। हमारी सलोनी निर्दोष है समधी जी। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि उस पर रहम कीजिएगा। बहुत सहा है मेरी बच्ची ने। अब अगर आप सबके मन में उसके लिए। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी तरह हमें भी यकीन है कि सलोनी ने कुछ नहीं किया। नाहर भी सलोनी को लेकर बहुत परेशान है, वो भी पुलिस स्टेशन गया है अभी। अब तो नाहर भाईसा की जिंदगी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने में ही गुजर जाएगी। आज तक हमारे घर में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है जहां लोगों को हमारे ऊपर उंगलियां उठाने का मौका मिला। मगर आज इस घर की नई बहू ने आते ही हमारा सर शर्म से झुका दिया है। लोग चुप हो जाएंगे अदिति जब सलोनी का नाम क्लियर हो जाएगा। जब क्लियर हो जाएगा तब ना, लेकिन तब तक सोसाइटी में हमारी बदनामी हो चुकी हो। हमें बदनामी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग तो बकवास करते ही रहते। ये सब समझाने की बातें हैं भाई साहब, लेकिन सच तो ये है कि अगर पुलिस को इतने सुराग मिले हैं तो कहीं ना कहीं सलोनी भाभी साहब की गलती जरूर है। वो इस केस में इन्वॉल्व जरूर है। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि गलती से। अदिति प्लीज, मुझे यकीन है कि सलोनी कोई गलती नहीं कर सकती। एंड गॉड फॉरबिड, अगर उसने ऐसा कुछ किया भी है तो उसके किए की सजा उसके घर वालों को, उसके पेरेंट्स को देना अपने आप में ही बहुत बड़ा गुनाह है। I thought you were a sensible girl, but I'm sorry to say, Aditi, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज बिल्कुल नहीं। रहने दीजिए ब्रजेश जी, बच्ची है। मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ नरकट जी। नहीं समझी जी, ऐसा मत कहिए। हम तो आपके एहसानों तले दबे हुए। सलोनी आपकी बेटी नहीं, पर अब वो इस घर की बहू भी है और इस इम्तिहान की घड़ी में हम उसका साथ देंगे। तुम्हारे पेरेंट्स के साथ एक लड़की तुमसे मिलने आई थी, आपकी बहन है वो? मुझे लगता है हो ना हो इस मर्डर से उसका भी कोई ताल्लुक है। बिल्कुल नहीं, शुभ्रा का इस केस से कोई लेना देना नहीं। फिर उसने आपसे ऐसा क्यों पूछा कि वही सोमेश था ना? उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा। मेरा मतलब है वो मुझसे पूछना चाहती थी कि मैं सोमेश को कैसे जानती हूँ। ओह, तो शायद मैंने ही गलत सुन लिया होगा। आई एम रियली वरीड फॉर यू। अगर कानून गुनहगार को सजा देना जानता है तो बेगुनाह को बचाना भी जानता है। मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं नील से एक बार मिलना चाहती हूँ, अकेले में। That's not possible. नील से मिले बिना मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। अब आप मुझे यहाँ क्यों ले आए एसीपी साहब? जब मैं कह चुका हूँ कि ये खून मैंने किया, तो बार बार ये सवाल क्यों किए जा रहे हैं? मैं आपसे कुछ और नहीं पूछना चाहता मिस्टर नील। कोई आपसे मिलना चाहता था, उन्हीं को लेकर साथ आया हूं। कौन?
ये सब क्या है सलोनी? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी मैं नील, मगर सवाल करने का हक मुझे भी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारे सुमेश से? मार डाला तुमने उसे? क्यों नील? नील जो किसी के आंख में से बहते आंसू नहीं देख पाता, किसी का खून कैसे कर सकता है? क्यों किया तुमने ऐसा नील? ये सवाल मैं तुमसे करना चाहता था सलोनी। क्या मतलब? तुम सोमेश को कैसे जानती हो? आज तक कभी भी मैंने उसका नाम नहीं सुना तुम्हारी जुबान से। ऐसी क्या जरूरी बात आ गई जो तुम अपनी शादी छोड़कर दुल्हन के लिबास में उससे मिलने होटल चली गई? ऐसी क्या बात हुई तुम दोनों के बीच में जो सलोनी तुमने उसे जान से मार दी?